सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के तृतीय पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 1 में है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर जो है आपके शब्द दिए हुए हैं, इनका उच्चारण आपको करना है। यह पाठ आपके नपुंसकलिंग के शब्दों के बारे में था। तो यहाँ पर जो आपके यह शब्द दिए हुए हैं, यह सभी आपके नपुंसकलिंग के शब्द हैं। आप इनका उच्चारण एक बार मेरे साथ कर लीजिए। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। आपके हर पाठ में इस प्रकार के शब्द आपके आए हुए हैं। आप अपने इन शब्दों से अपने लिंगों का ज्ञान कर सकते हैं कि कौन से शब्द आपके स्त्रीलिंग के हैं, कौन से शब्द आपके पुल्लिंग के हैं और कौन से शब्द आपके नपुंसक लिंग के हैं। आप अपने इस वाले भाग से अपने शब्दों को याद कर सकते हैं। यह आपका प्रश्न संख्या 1 का खा वाला भाग है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। यहाँ पर जो है आपके चित्र दिए हुए हैं, नीचे आपके इनके नाम दिए हुए हैं। इनको देखकर आप अपने इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। यहाँ पर आपका चित्र में एक पत्ता दिया हुआ है, तो उसका आपका उच्चारण होगा पर्णम। यहाँ पर एक खिलौना है, तो यह आपका होगा क्रीडनकम। यह आपका नारियल है, तो आपका नारिकेलम। यह आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो आपकी संस्कृत है वह आपका है संगणकम। यहाँ पर यह आपका एक झरोका है, झरोकी की आपकी संस्कृत है वातायनम। यह आपकी सीढ़ियाँ इस चित्र में दिखाई गई हैं, सीढ़ियों की संस्कृत आपकी सोपानम। यहाँ चित्र में आपके एक बागीचा आपको दिखाई दे रहा है, तो बागीचे की आपकी संस्कृत है उद्यानम। इस वाले चित्र में आपको चश्मा दिखाई दे रहा है, चश्मे की आपकी संस्कृत है उपनेत्रम। यहाँ पर आपके चित्र में कंघा दिखाई दे रहा है, कंघे की आपकी संस्कृत है कंकतम। आप अपने संस्कृत शब्द से चित्रों को देखकर उनकी पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रश्न संख्या 2 है, इसमें भी आपका का वाला भाग है। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखत। यहाँ पर जो आपका ये ब्रैकेट इन्होंने दिया हुआ है, इनमें आपको अपने इन पदों को संयोजन करके लिखना है। वर्ण संयोजन वाले भाग से पहले ही करना सीख चुके हैं। यदि आपने यह करना नहीं सीखा है तो आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जो आपकी वर्ण संयोजन वाली वीडियो है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपका प प्लस आ प्लस रा प्लस अणा प्लस आ प्लस मा, आपका इसका जो संयोजन होगा वह आपका पर्णम। इन्होंने पहले उदाहरण दिया हुआ है। कार्य इस बच्चे ने किया हुआ है, यह आप देख लीजिए। इन वाले शब्दों का जो वर्ण संयोजन होगा वह आपका है खन्नित्रम, और इन वाले वर्णों का जो वर्ण संयोजन होगा वह आपका है पुराणानी। यह आपके शेष बचे हुए वर्ण संयोजन वाले शब्द हैं। इस वाले वर्णों का जो आपका शब्द बनेगा वह है आपका पोषकाणी, और इन वाले वर्णों का जो संयोजन होने के बाद आपका शब्द बनेगा वह आपका कंकतम। इस रूप में भी बन सकता है, और आपका कंकतम इस रूप में भी आपका यह लिखा जा सकता है, क्योंकि जो आपका पंचम वर्ण होता है वह आपके संधि के नियम से भी आपका अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। यदि आप अपने पंचम वर्ण को अनुस्वार में परिवर्तित करते हैं तो आपका इस रूप में कंकतम लिखा जाएगा, और यदि आप अपने पंचम वर्ण को इसी रूप में रखते हैं तो आपके कंकतम का इस प्रकार का रूप बनेगा। यहाँ पर आपका खा वाला भाग है। अधोलिखिता नाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। जो आपने अपने वर्णों का संयोजन किया था, यहाँ पर आप अपने वर्णों का विच्छेदन करेंगे। यहाँ पर आपका व्यंजनम जो शब्द है, इसको आप अपने वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे। जो आपका वर्ण विच्छेद होता है वह आपके व्यंजन से स्वर को अलग करके लिखना होता है। यहाँ पर आपका व्यंजनम में है व प्लस या प्लस आ प्लस जा प्लस आ प्लस न प्लस आ प्लस म। यह आपके व्यंजनम का वर्ण विच्छेद है। अब आप अपने पुस्तकम का वर्ण विच्छेद देख लीजिए। पा प्लस उ प्लस सा प्लस त प्लस आ प्लस का प्लस आ प्लस मा। जिस वर्ण के साथ आपका कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ है वह आपके शब्द में भी आधे रूप में ही दिखाई दे रहा है। जैसे पुस्तक में आपका आधा सा दिखाई दे रहा है, तो इसके बाद आप कोई भी अपना स्वर
नहीं लगाएंगे। भित्तिकम में आप देख लीजिए इसका वर्ण विच्छेद भा प्लस ई प्लस ता प्लस ता प्लस ई प्लस का प्लस आ प्लस माँ। जो आपका माँ है वह आपका हलंतीय माँ है। नूतनानी का देख लीजिए न प्लस उ प्लस ता प्लस आ प्लस ना प्लस आ प्लस ना प्लस ई। वातायनम, वातायनम का आप वर्ण विच्छेद करेंगे वा प्लस आ प्लस ता प्लस आ प्लस या प्लस आ प्लस ना प्लस आ प्लस माँ। उपनेत्रम का आप वर्ण विच्छेद करेंगे उ प्लस पा प्लस आ प्लस ना प्लस ए प्लस ता प्लस रा प्लस आ प्लस माँ। जब आप अपने स्वर को व्यंजन से अलग कर देते हैं व्यंजन सभी हलंतीय हो जाएंगे। जो आपके स्वर मात्रा आपके शब्द में दिखाई दे रही है वह अपने स्वर के रूप में आ जाएगी। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। यहाँ पर जो आपके चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी संस्कृत आपको लिखनी है। यह बच्चे ने कार्य किया हुआ है, आप इसको फिर भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपके चित्र में आपको आम दिखाई दे रहा है, आम की जो आपकी संस्कृत है वह है आपकी आम्रम। यहाँ पर आपका एक पत्ता आपको दिखाई दे रहा है, पत्ते की संस्कृत है पर्णम। यहाँ पर आपका बिजली का पंखा आपको दिखाई दे रहा है तो इसकी संस्कृत है आपकी विद्युत व्यजनम। यहाँ पर आपको एक रुमाल दिखाई दे रहा है तो रुमाल की संस्कृत है आपकी करवस्त्रम। यहाँ पर आपका धागा दिखाई दे रहा है तो धागे की आपकी संस्कृत है सूत्रम। यह आपका छाता चित्र में दिखाई दे रहा है तो छाते की संस्कृत है आपकी छत्रम। प्रश्न संख्या 4 आपकी, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। यहाँ पर जो आपके यह चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपके इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं तो आप अपने चित्र को देखकर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है किम पतति, क्या गिर रहा है। यहाँ पर आपके चित्र में एक आम का फल आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप इसका उत्तर देंगे आम्रम पतति। मयूरौ किम कुरुतः, यहाँ पर आपके चित्र में मोर क्या कर रहे हैं तो आप इसका उत्तर देंगे मयूरौ नर्त्यत। एते के स्तः, यह दोनों क्या है। एते क्रीडके स्तः, यह दोनों खिलौने हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या कर रही हैं। यहाँ पर आपके चित्र में यह बालिकाएं पढ़ रही हैं तो आप अपने प्रश्न का उत्तर देंगे बालिकाः पठन्ति। कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं। आपके चित्र में आपको फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने प्रश्न का उत्तर देंगे पुष्पाणि विकसन्ति। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, निर्देश अनुसारम वाक्यानि रचत। जैसा आपको निर्देश दिया जाएगा इसी प्रकार अपने वाक्य की आप रचना करेंगे। यहाँ पर आपका उदाहरण देख लीजिए, एतत् पतति, यह गिर रहा है। यह आपका एक वचन का वाक्य है, इसको आपको बहुवचन में बनाना है क्योंकि यहाँ पर आपके ब्रैकेट में बहुवचन आपको निर्देश मिला है। आपका बहुवचन के बाद वाक्य होगा एतानि पतन्ति, यह सब गिर रहे हैं। इन वाक्यों को आप अपने निर्देश के अनुसार परिवर्तन करेंगे। एते पर्णे स्तः, यह 2 पत्ते हैं, यह आपका द्विवचन का वाक्य है, इसको आपको बहुवचन में बनाना है। एतानि पर्णानि सन्ति, यह सभी पत्ते हैं। मयूरः नर्त्यति, मोर नाच रहा है, यह आपका एक वचन का वाक्य है, इसको आपको बहुवचन में बनाना है। मयूराः नर्तयन्ति, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। एतानि यानानि, यह बहुत सारे यान हैं, इसको आपको द्विवचन में बनाना है। एते याने, यह 2 यान है। छात्रे लिखतः, 2 छात्र लिख रहे हैं, यह आपका द्विवचन का वाक्य है, इसको आपको बहुवचन में बनाना है। छात्राः लिखन्ति, बहुत सारे छात्र लिख रहे हैं। नारिकेलम पतति, नारियल गिर रहा है, यह आपका एक वचन का वाक्य है, इसको आपको द्विवचन में बनाना है तो आपका वाक्य बनेगा नारिकेले पततः, 2 नारियल गिर रहे हैं। आप इसमें ध्यान देंगे कि जिस वचन की आपकी क्रिया है उसी वचन का आपका कर्ता है और इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी अपना जिस वचन की आप क्रिया करेंगे उस वचन का ही आपका कर्ता होना चाहिए, तभी आपका वाक्य शुद्ध होगा। प्रश्न संख्या 6 आपकी, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचत। यहाँ पर आपके 2 भागों में इधर आपके कर्ता दिए हुए हैं और इधर आपकी क्रियाएं दी हुई हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न लिखा गया है कि उचित पदों का संयोजन करके आपको वाक्य की रचना करनी है। यहाँ पर इस बच्चे ने कुछ क्रॉस करके वाक्यों को बनाया हुआ है।
लेकिन वह ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके अंक दिए हुए हैं 1 से 6 तक, और इधर जो आपका मिलान होगा वह आपका मैंने इधर भी लिखा हुआ है। जैसे कोकिले आपका 6 नंबर पर मिलान होगा, तो आप इसका 6 नंबर के साथ मिलान कर लीजिए। यहाँ पर आपका जो पवनाहा शब्द है उसका आपका 4 नंबर के साथ मिलान होगा, तो आप अपनी 4 नंबर की क्रिया के साथ उसका मिलान कर लीजिए। पुष्पम में आपका 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आप अपनी 1 नंबर की विकसती क्रिया के साथ इसका मिलान कर लीजिए। खगा में आपका 3 नंबर लिखा हुआ है, तो 3 नंबर की क्रिया के साथ आपका मिलान होगा कि उत्पत्ति क्रिया है। मयूरा में आपका 2 नंबर है, आप अपनी जहां आपका 2 नंबर लिखा हुआ है उस क्रिया के साथ अपना इसका मिलान कर लेंगे। सिंगाहा, सिंगाहा में आपका 5 नंबर लिखा हुआ है, तो आप अपने 5 नंबर की क्रिया के साथ इसका मिलान कर लेंगे। अब आपके जो वाक्य बनेंगे उनको आप एक बार देख लीजिए। कोकिले कुजतः, पवनः वहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति, मयूराः नर्तयन्ति, सिंगाः गर्जन्ति। इस प्रकार आपके वाक्य यह बन जाएंगे। यहाँ पर आपके पाठ 3 का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।